Yes. Good evening. I'm audible. Like variables, data type, keywords, variables, operators, symbols, सबको समझा है? Tokens, everyone. ओके, तो सब लोग अलाइन है मतलब। ठीक है। और लैब कितने लोगों ने ज्वाइन किया था आज? ये देखो, ये बोल रही है कब था। ग्रुप पे मैसेज आया होगा ना? तो रुको मैं देखता हूँ। ग्रुप पे तो मैसेज आता है हर बार, और लिंक आती है दोनों लैब्स की। एप्टीट्यूड बैच की लिंक है, रंजित सर के लैब की लिंक है 2:30 से 4। आदेश सर के लैब की भी लिंक होगी 11 से 12। तो तुम लोग देखो ना ग्रुप बेटा थोड़ा, और कल से रेगुलर ज्वाइन करो और दोनों लैब ज्वाइन करो ना। डाउट सॉल्व कर लो वहां से फिर। और फ्री है ना तुम लोगों को, मतलब वो मुझे बात समझ में नहीं आती है कि लाइक इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे हो तुम लोग? ठीक है, अभी कल से ज्वाइन करो एवरीवन। एटलीस्ट दिस कंटेंट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम्स या जो भी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पता चलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ये लिंक कहाँ से ज्वाइन करते हो बेटा तुम? ये जो मेरे लेक्चर की लिंक है, कहाँ से ज्वाइन करते हो? टेलीग्राम से ना? तो वही लिंक के ऊपर नीचे तो देखो ना, सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्रॉपरली मेंशन किया है। 7 नवंबर, 5 दिसंबर। तो अभी जो बैच चल रही है अपनी वो 5 दिसंबर है ना? तो 5 दिसंबर का क्लियरिटी है वहां पे, तो पढ़ो। ठीक है, और ज्वाइन करो कल से सब लोग लैब। दो दो लैब्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, कोई नहीं प्रोवाइड करता है इतना। मैं क्या, मैं शर्त लगाता हूँ तुम लोगों के साथ इस चीज पे कि मुझे बताओ एक ऐसा इंस्टीट्यूट वो इतनी चीजें फ्री में देता है बच्चों को, तो फायदा लो उस चीज का। हाँ, ये तो मेरे अभी के सेशन की लिंक है ना। इसमें कैसे होगा बेटा लैब का लिंक? अब तुम वही मैसेज को जरा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो लैब बाय रंजीत सर, लैब बाय आदित्य सर, ऐसे मैसेज है कि नहीं? उनकी मीट लिंक आती है कि नहीं? एवरीबॉडी। तो वहां पे जाओ। नहीं, यूट्यूब पे लैब का रिकॉर्डिंग कैसे रहेगा बेटा? लैब तो तुमको लाइव ही ज्वाइन करने पड़ेंगे। लैब का रिकॉर्डिंग इज एक्सेसिबल टू पेड मेंबर्स ओनली। बट दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि भाई ये नहीं एडजस्ट होता है तो दूसरा, लाइक टू लैब्स वी आर प्रोवाइडिंग ना। पहली बात तो तुमने दोनों लैब ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि लैब में ओवरऑल डिस्कशन होता है, डिस्कशन करना चाहिए, तुम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए फिर। पहला दिन किसका आज? पहली बार कौन ज्वाइन किया आज? अरे मेरे नाम का दिख रहा है कोई इधर।
श्रावणी राउत। अच्छा, ये पहले के हैंड रेज है तुम्हारे या अभी के? वापस रिएक्ट करो, लाइक रिएक्ट करो। कौन आज पहली बार ज्वाइन किया है? शुभम एंड श्रावणी। तो पहले के लेक्चर कवर किया है क्या बेटा तुमने? यस सर, बस डे 7 का बचा है। ओके, सो आई थिंक तेजस है क्या? तेजस एंड ऐश्वर्या ऑल्सो। ओके, तो ऑपरेटर्स तक तो करके आए होंगे ना सब लोग? ऑपरेटर्स की क्लैरिटी है सबको? ओके फाइन, तो आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं वॉइड मेन के अंदर मुझे चेक करना है कि अभी नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू लेट से 6, और मैं क्या करता हूँ, नंबर को मॉड करता हूँ 2 से। क्लियर? इंट मेन और वॉइड मेन में क्या लिखना चाहिए उसमें, अभी हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो वॉइड मेन ही लिखना चाहिए, राइट? जब हम सीपीपी में जाएंगे तो वो इंट मेन मांगेगा। अब वो क्यों मांगता है उसका मैं वाई क्लियर करके तुमको दूंगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये पार्ट बाद में, अभी के लिए वॉइड मेन लिखो। क्लियर? सो नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं किसी सी नाम के वेरिएबल में या किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। क्लियर? सो क्या लगता है तुमको, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट? रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है एवरीवन? व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट? मतलब नंबर आज 6 है, कल को 9 हो सकता है। क्लियर? कल को 1 हो सकता है, कल को 3 हो सकता है, कल को 8 हो सकता है। तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है? ये रिजल्ट में आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है? यस, फिर 0 और 1 सिंपली। क्लियर? सम ऑफ डिजिट्स नहीं, सम ऑफ डिजिट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तुम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे लैब वगैरह अगर ज्वाइन करोगे तो सम ऑफ डिजिट्स वगैरह वाला पार्ट तुम समझोगे, वहां पे लॉजिक कैसे लगाना है, क्या लगाना है, राइट एवरीवन? सो आई विल टेल देम टू कवर दैट पार्ट। क्लियर? हमने 2 डिजिट का सम लिया है क्या एवरीवन? नहीं। ठीक है, तो हम भी समझते हैं सम ऑफ डिजिट्स वाला पार्ट, पर आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं उसके पहले। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है रिजल्ट में, 1 या 0 की? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे प्रिंटफ का मैसेज देके पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं रिजल्ट क्या है वो प्रिंट करता हूँ। ठीक है, चलेगा? पहले मैं बोलता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे मैंने बोल दिया रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 या 1? बट इस 0 या 1 से कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या एवरीबॉडी? इस 0 1 से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो फिर मैं नीचे एक नोट लिख के देता हूँ। क्या नोट लिख के देता हूँ कि इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 आया तो योर नंबर इज क्या, कब आएगा 1? क्या लगता है तुमको 1 कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा 1? मतलब ही क्या, डिविजिबल बाय 2 होगा, मतलब ही क्या? अरे तो कब होगा कंडीशन सेटिस्फाई? हम किस लिए लिख रहे हैं कोड? इवन ऑड चेक करने के लिए लिख रहे हैं ना। तो रिजल्ट 1 कब आएगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 कब आएगा?
जब नंबर क्या होगा, तो इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 योर नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड, ऐसे हमने बोला। बट सेंस है क्या इस बात का कुछ, मतलब प्रोग्रामिंग किस लिए कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग किस लिए कर रहे हैं, ताकि आगे वाले की लाइफ सिंपल हो जाए ना, कि वो बोल रहा है कि भाई ये नंबर है, ये इवन है कि ऑड है, इतना बता दो ना मुझको बस, राइट। पर तुम उसको क्या बोल रहे हो, ये रिजल्ट ले मेरी तरफ से और तू चेक कर, ये रिजल्ट 1 है तो इवन समझ, या रिजल्ट अगर 0 है तो तू ऑड समझ, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन। तो ऐसा चलेगा क्या, प्रोग्रामिंग ने ही डिसीजन लेना चाहिए ना, प्रोग्रामिंग ने डिसीजन लेके सीधा क्या बोलना चाहिए, ये इतना सब रामायण महाभारत बताने की जगह पे क्या बताना चाहिए प्रोग्रामिंग ने, एवरीबॉडी, प्रोग्रामिंग ने क्या बताना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग ने ही कर लेने चाहिए, और उसने बताना चाहिए सिर्फ इवन है या ऑड है, राइट। यूजर को क्यों काम लगा रहा है ना वो, समझ में आ रहा है। अरे प्रॉब्लम समझ में आए क्या एवरीबॉडी, ये सिंपल ऑपरेटर्स के बेसिस पे मैंने छोटे मोटे ऑपरेशंस किए, ऑपरेशंस करके मैंने रिजल्ट निकाला, और उस रिजल्ट के बेसिस पे यूजर को बोल रहा हूँ कि रिजल्ट ऐसा है तो ये समझ, रिजल्ट वैसा है तो वो समझ। तो यूजर बोलेगा नहीं, मैं उस काम के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं सिंपली नंबर दूंगा तो मुझको बताओ नंबर इवन है या ऑड। तो डिसीजन यूजर को लेना है या प्रोग्रामिंग को लेना है, यस, प्रोग्रामिंग को लेना है, प्रोग्रामिंग से डिसीजन लेना है ना। तो वाई क्लियर है, वाई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्लियर है क्या एवरीवन, कि क्यों चाहिए हमको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, टू टेक डिसीजंस, डिसीजंस लेने के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट चाहिए, क्लियर। तो अब प्रोग्रामिंग के, अब हमारी लैंग्वेज में अगर हम कैसे बोलते हैं, अगर ये है तो ये ला, नहीं तो अगर, नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना हम, ये इंग्लिश में हम बोलते हैं इफ एल्स। तो प्रोग्रामिंग में भी हम बोलेंगे इफ एल्स, बट एक प्रॉपर पैटर्न होगा ना उसका कुछ ना कुछ, क्लियर। तो वाई के बाद क्या आता है अपना हमेशा, सिंटैक्स, दैट इज हाउ टू टेक डिसीजन, राइट एवरीबॉडी। तो क्या बोलेंगे, वॉइड मेन अगर जो भी है तुम्हारा, तो यहाँ पे सिंटैक्स किस तरीके से होना चाहिए, कि ये है तुम्हारा इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 6 लेट से, तो इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 अगर है, तो प्रिंटफ इवन, नंबर इज इवन, एल्स प्रिंटफ नंबर इज ऑड। तो क्या सिंटैक्स है इफ एल्स का, इफ एल्स का सिंटैक्स है इफ इज अ कीवर्ड, राइट, इफ इज अ कीवर्ड, इफ के अंदर क्या, इस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा एवरीबॉडी, इसके अंदर रहेगा कंडीशन, राइट। और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो डू दिस, ये वाला काम होगा, और ये कंडीशन अगर ये है तो डू दैट, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है सबको एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियरिटी है क्या, समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक समझ में आया क्या। तो सिंटैक्स सॉर्टेड है सबको। तो अगर ये सिंटैक्स मैंने तुम लोगों को दिया है और फिर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, ओके, सो सिंपली क्या है, इफ इज अ कीवर्ड, राइट, इफ इज अ कीवर्ड, कीवर्ड में मैंने दो ब्रैकेट देके इसके अंदर क्या रखा, कंडीशन। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो कौन सा कोड वर्क होता है,
ये ब्लॉक का, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो कौन सा कोड वर्क होता है? एल्स ब्लॉक का। उसको ई ब्लॉक बोलो, एल्स ब्लॉक बोलो, या ट्रू ब्लॉक बोलो, फॉल्स ब्लॉक बोलो, राइट? क्लियर? ये सिंटैक्स क्लियर है क्या सबको? ये सिंटैक्स क्लियर है क्या? तो अगर मैं किसी को पूछता हूं कि भाई इफ -10 अगर है तो प्रिंटफ हेलो, एल्स क्या कर, प्रिंटफ बाय कर। तो क्या लगता है तुमको, एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, क्या ये कोड चलेगा या सिंटैक्स एरर आएगा या क्या? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या लगता है, सिंटैक्स एरर होना चाहिए या क्या होना चाहिए? कि नहीं सर तुम सिंटैक्स बोल रहे हो, ये तो अलग ही है। जो भी लगता है तुमको, एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, एज पर योर प्रीवियस नॉलेज आई एम आस्किंग एवरीवन। ओके, चैत्रल is saying it will run, स्नेहल is saying print होगा, पल्लव is saying print होगा, run होगा। ओके, so what will be the output then? कोई ऐसा है जिसको लगता है कंपाइलेशन एरर आएगा कि सर आपने कंडीशन ही नहीं दी? यस, कोई है क्या ऐसा कि जिसको लगता है कंपाइलेशन एरर आएगा, आपने कंडीशन ही नहीं दी? ऐसा है कोई? ऑनेस्टली बताओ ना बेटा, टेंशन मत लो, हम क्लियर करेंगे ना यहाँ पे कंसेप्ट। ओके, लक्ष्मी को लगता है कि कंडीशन नहीं दी तो कंपाइलेशन एरर आएगा। अब कितने लोगों को पहले लगता था? अब इसमें से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी फर्स्ट बीट से पढ़ा होगा, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले लगता था ये सब एक्चुअल सिंटैक्स? या कितने लोग हैं कि ऐसे उल्टा पूछता हूँ, कितने लोग हैं ऐसे कि जिनको एक्चुअल सिंटैक्स पहले से ही पता है? नहीं सर हमको हमारे स्कूल में पढ़ाया था, या ऐसे कुछ टाइप मी, ME टाइप करो, जिनको कभी ना कभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया है। गुड, 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 वेरी गुड। सो व्हाट इज दैट सिंटैक्स? क्या लेता है इफ? क्या लेता है इफ? क्या है वो सिंटैक्स? जो सिंटैक्स तुमको पता है वो क्या है? अरे कंडीशन ही बोल रहा है तू, वहां पे क्या कंडीशन है? -10 का कंडीशन है? -10 कोई कंडीशन है क्या? यस, -10 कोई कंडीशन नहीं है। सो द एक्चुअल सिंटैक्स ऑफ इफ इज नॉट दिस बेटा। Actual syntax of if is, if it takes integer, and if this integer is non-zero, then we will go to true block, and if this integer is 0, we will go to this else block. समझ में आ रहा है? So now what will be the output? एक सुर में बताओ। ये कोड रन तो होगा ही, साथ में इसका आउटपुट क्या होगा? साथ में इस कोड का आउटपुट क्या होगा? ये बाय बोल रहा है अभी, ऐसे कैसे बेटा? देखना तू, -10 क्या है? -10 क्या है? नॉन जीरो है कि नहीं? तो -10 इज अ नॉन जीरो, तो हम कहाँ पे जाएंगे? नहीं, ऐसे कैसे? नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो, खत्म। दो ही है ना, नॉन जीरो एंड जीरो। तो नॉन जीरो में -10, +10, 100, 200, एनीथिंग, जीरो छोड़ के सब कुछ मतलब नॉन जीरो। क्लियर? तो अगर यहाँ पे जीरो है
तभी वो कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा। क्लियर। तो अब ये कैसे वर्क किया होगा समझ में आ रहा है सबको? अब ये वाला सिंटैक्स कैसे वर्क किया होगा समझ में आ रहा है? तो वापस चलो ऑपरेटर पे। क्या बोला था हमने? ऑपरेटर सबसे पहले क्या करेगा इन दोनों में से? ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है, ऑपरेटर क्या करेगा? कौन से ऑपरेटर काम करेंगे? पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा बेटा? हाँ वो मैं बोलता हूँ ना, वो नोट करने के लिए मैं पूरा क्लियरिटी देता हूँ तुमको। यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ लो पहले एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक काम करेगा। अरिथमेटिक मतलब नंबर मॉड 2 कितना देगा? 6 मॉड 2 को 0। फिर रिलेशनल अपना काम करेगा 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो कितना आएगा ये? 1। तो ये इफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्या अभी? समझ में आ रहा है? ये सब इवैल्यूएट होने के बाद ये इफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना? सो समझ में आया अभी एवरीवन? सो कंडीशन ले रहा है क्या इफ? इंटीजर ले रहा है ना इफ। क्लियर? समझ में आया? मतलब ही अगर मुझको एक बात बताओ कि ये कुछ इस तरीके से कोड होता, कि भाई ये कुछ इस तरीके से कोड होता कि ये पूरा कोड उठा के मैंने यहाँ पे कहीं पे ऊपर लिखा है और इसको किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है जैसे हमने पहले किया था, और इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे पास किया, तो चलेगा कि नहीं ये कोड? करेक्ट, चलेगा कि नहीं? बट एक ही डिसीजन है तो कोई क्या बोलेगा कि भाई तुम क्यों 4 बाइट वेस्ट कर रहे हो? मतलब तुम यहाँ से कंपैरिजन करके यहाँ पे डाल रहे हो, 4 बाइट वेस्ट कर रहे हो और फिर यहाँ पे रख रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम इसी पार्ट को यहाँ पे रखो ना, तो वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है वापस से एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हो रहा है ना वो काम, राइट? समझे क्या एवरीबॉडी? समझे या नहीं समझे? सो ऐसे वर्क करता है इफ एल्स। ठीक है, तो अब लिख लो जो भी तुमको लिखना है। क्या लिखना है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स helps us to take, yes, decision making statement helps us to take what? Decisions. Decision making statement, that is if else. क्लियर? if else आगे भी है, नेस्टेड if else है, स्विच केस आता है उधर, बहुत सी चीजें है, that will check. So syntax of if, एक्चुअल सिंटैक्स क्या है? एक्चुअल सिंटैक्स क्या है एवरीवन? if, ठीक है, if इन ब्रैकेट इंटीजर। अभी if का आई स्मॉल है, कैसे दिखाए इसको अभी? हाँ, if इंटीजर, तो do this, else do this। ठीक है, ये else का भी e स्मॉल होना चाहिए बिकॉज इट इज अ कीवर्ड। क्लियर? अब यहाँ पे नोट लिख लो। क्या नोट होनी चाहिए? if the integer is non-zero, it goes to true or if block, and if
the integer is 0, it goes to false. That is else block. Clear? समझे? अरे समझे या नहीं समझे एवरीबॉडी? सिंपल है ना डिसीजन मेकिंग। तो अब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो अभी तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो। एक्चुअल सिंटैक्स सबको समझा है? तो टेंशन नहीं, सी बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं हम बेटा यहाँ पे। अब ये चेंज नहीं होगा चीज। अब तुम कल को जावा में भी जाओगे ना, तो जावा में भी ये सेम सेम ही चीज रहेगी। बस क्या रहेगा कि इंटीजर की जगह पे यूजुअली इफ क्या लेगा, बुलियन लेगा। ठीक है, इफ की जगह इंट की जगह पे वो बुलियन लेगा। बट कहीं पे भी कंडीशन आ रहा है क्या? इफ टेक्स कंडीशन ऐसा है क्या कुछ? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए तुमको वो डमी वगैरह पता होना चाहिए। इसलिए हमने ऑपरेटर इतना डिटेल में समझा ताकि तुम यही यहां से आगे वाला जर्नी अभी समझ पाओ। क्लियर है एवरीवन? व्हाट यू थिंक कि अभी मैं किसी भी लेवल का एमसीक्यू लेके आऊं तो तुम लोग सॉल्व करने के लिए अभी तैयार चाहिए? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एफबीएस। एल्स पे यहाँ पे बोल रहा हूँ एनी रैंडम स्ट्रिंग, आई विल गो फॉर जावा। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? सो if प्रिंट हेलो तो क्या लगता है सिंटैक्स वर्क करेगा या नहीं करेगा, या कंपाइलेशन एरर आएगा? यस, यस जानवी, यू वांट टू से समथिंग? यस, क्या लगता है तुमको चलेगा नहीं चलेगा, या एरर आएगा? तो चलेगा तो आउटपुट बताओ, चलेगा तो आउटपुट बताओ फिर सब। चैत्राली बोल रही है एरर आएगा। क्यों लगता है चैत्राली को एरर आएगा? रीजन भी बताओ क्यों लगता है वो बताओ। यस, क्यों ऐसे लगता है चैत्राली को कि एरर आएगा, तो वो बताओ। बाकी लोग एफबीएस 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 बोल रहे हैं, वो गलत है। क्या फायदा फिर? इंटीजर नहीं है? फिर चैत्राली बेटा ऐसे कैसे, इंटीजर क्यों नहीं है? इंटीजर है ना उधर, इंटीजर है ना प्रिंटर। यस, सिंपली क्या आना चाहिए बेटा तुम्हारा आंसर? कोड आते ही कहाँ पे आया? इफ के ब्लॉक में। प्रिंटफ का रूल क्या है? जैसे उसको कॉल मिलता है प्रिंटफ क्या कर देता है? हेलो प्रिंट कर देगा ना। हेलो प्रिंट करके प्रिंटफ यहाँ से चला जाएगा। जाते जाते यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा? 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो चैत्राली बोल रही है बेटा, तो कि यहाँ पे इंटीजर नहीं है ना? इंटीजर मिल गया ना उसको इंटीजर। इफ को इंटीजर चाहिए कि नहीं? तो प्रिंटफ ने जाते जाते दे दिया ना उसको इंटीजर। तो अब ये इंटीजर क्या है? नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो हम ट्रू वाले ब्लॉक में आएंगे, और ट्रू वाले ब्लॉक में आएंगे तो हम यहाँ पे एफबीएस प्रिंट कर देंगे। तो हेलो एफबीएस आएगा कि नहीं आंसर एवरीबॉडी? तो समझ में आ रहा है? कितने भी कॉम्बिनेशंस करो अभी तुम, देखो तुम्हारे एमसीक्यू का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
जैसे जैसे तुम एक कंसेप्ट पढ़ोगे तो इन सारे कंसेप्ट को कंबाइन करके तुम एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे सिंटैक्स स्पेसिफिक है क्या कुछ? मतलब अगर तुम बोलते कि हमको पहले एमसीक्यू पढ़ाओ तो हजारों एमसीक्यू बन रहे हैं इससे, और क्या क्या पढ़ाते बैठेंगे ना। अब तुम खुद ही एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हो, जितने चाहिए उतने क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व दैट पार्ट, राइट? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है बेटा सबको, या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ऐसे है वो। तो इतना डिटेल में समझना होता है बेसिक्स को, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, हम वो एमसीक्यू वाला पार्ट या वो रट्टा ना मारना पड़े, इजीली सॉल्व हो सके सब। तो अब इसकी क्लियरिटी तो सबको आ गई होगी। क्लियर है ना? इवन कोई यहाँ पे 10 + 20 भी लिख देता है तो विल दिस कोड वर्क और नॉट? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? एफबीएस आएगा, क्योंकि 10 + 20 30, और 30 इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे 10 - 10 लिख के चला जाता है तो फिर जावा आएगा आउटपुट, क्योंकि 10 - 10 जीरो बनेगा, और ईफ को जीरो मिल रहा है मतलब वो एल्स में जाएगा। दैट्स इट, परफेक्ट। समझे? तो अब तुम बताओ ना कि तुम जितने चाहे उतने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो कि नहीं इस पे। और इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है अपनी। इफ में ही और 2-3 रूल्स है, वो रूल से तुम और क्लियरली सॉल्व कर पाओगे चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ में आया क्या? सो इस तरीके से है अपना इफ एल्स। सो थैंक्स टू योर टीचर्स एज वेल, जिन लोगों को भी ये पहले से इफ का सिंटैक्स पता था, दैट इज गुड। उन लोगों को अप्रिशिएट करो कि उन लोगों ने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब ही, लेट से, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक 1 2 3 ऐसा नंबर है। अब इसमें कोई इफ एल्स का डिस्कशन नहीं है, वो तुम लोग बोल रहे हो कि डिस्कशन बच्चा है हमारा, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 2 3 में से मुझको क्या चाहिए, 1 + 2 + 3, ऐसे टोटल 6 आंसर आना चाहिए। मुझे जो भी नंबर दिया है उसकी सम करनी है, राइट एवरीवन? तो जो भी नंबर दिया है उसकी सम करनी है। तो करंटली इन मेमोरी डायग्राम वी आर हैविंग नंबर जिसमें है 1 2 3। अब मुझे इस नंबर में से 1 2 और 3 को अलग करना है। तो क्या लगता है तुमको, 3 को अलग करना पॉसिबल है क्या? यस। ये लास्ट डिजिट कैसे मिलेगा मुझको? ये देखो, ये मैं 3 बॉक्सेस बना के रखता हूँ। R1 में बोलूंगा 3 के लिए, R2 बोलूंगा 2 के लिए, और R3 बोलूंगा 1 के लिए। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 में मुझे 3 नंबर चाहिए। तो ये 1 2 3 में से मुझको अगर 3 निकाल के लाना है तो मैं कैसे निकाल के लाऊं? बोलो बोलो। अरे बोलो। मॉड्यूलस? हाँ, बट कैसे, डिवीजन से कैसे? देखो, लेट से मेरे पास एक 50 है, मेरे पास एक 46 ऐसा नंबर है, मेरे पास एक 43 ऐसा नंबर है, मेरे पास 62 ऐसा नंबर है, और मेरे पास 55 ऐसा नंबर है, राइट? अब मैं इन नंबर को 20 से डिवाइड करता हूँ, 20 से डिवाइड बोलो या मॉड बोलो। तो 20 से मॉड करता हूँ तो क्या बचेगा नीचे? यहाँ पे 6 बचेगा, राइट? यहाँ पे 20 से मॉड करता हूँ तो क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ पे 20 से मॉड करता हूँ तो 3 बचेगा।
यहाँ पे 20 से मॉड करता हूँ तो 2 बचेगा, यहाँ पे 20 से मॉड करता हूँ तो 15 बचेगा। तो मुझे क्या चाहिए, 6, 0, 3, 2, 5 ऐसा बचना चाहिए ना, यूनिट प्लेस बचनी चाहिए, राइट, जो भी है। तो लेट से मैं 5 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बट यहाँ पे वापस 0 बचेगा, तो 5 के लिए भी नहीं चल रहा है ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 10 लेता हूँ। तो अगर मैं 10 से इनको डिवाइड करता हूँ, मॉड करता हूँ, तो क्या बचेगा बराबर 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो किसी भी नंबर को अगर मैं मॉड करता हूँ 10 से, तो मुझे यूनिट प्लेस मिलेगी कि नहीं, एवरीवन क्लियर। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने बोला R1 इक्वल्स टू जो भी नंबर है उसको भाई मॉड करो 10 से, तो उसको 10 से मॉड करो तो R1 में बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि नंबर मॉड 10। तो नंबर मॉड 10 अगर तुमने बोला है तो 10, 12 120 और नीचे बचा 3, तो 3 आ गया मेरे R1 में। अभी मुझको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अब 2 बीच में से निकालना पॉसिबल है क्या, एवरीवन, बीच में से 2 निकालना पॉसिबल है क्या, एवरीबडी। अरे मतलब 3 कैसे निकाल लिया हमने लास्ट से, वैसे 2 निकालना पॉसिबल है क्या, कुछ भी मॉड करके या डिवाइड करके 2 मिलने के चांसेस है क्या, डायरेक्टली 2 मिलने के चांसेस है क्या। यस, तो बताओ फिर किससे क्या मॉड करूं तो मुझे 2 मिल जाए। 70 में क्या जोड़े, नहीं ना, पर 12 मॉड 10 के लिए तो तुझे 12 सेपरेट करना पड़ेगा ना बेटा। अभी तो हमारे पास 1 2 3 है ना। तुम अगर मेमोरी डायग्राम में देखोगे तो नंबर के पास तो 1 2 3 है और R1 के पास 3 है। तो नंबर के पास तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 से कैसे 2 निकालू ना मैं, वो मैं बोल रहा हूँ कि उस 1 2 3 से 2 निकालना पॉसिबल है क्या। यस, हाँ मैं बोल रहा है डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइडेड बाय 10 से तो मुझको 12 मिला बेटा, 2 मिला क्या। यस, 2 मिला क्या। हाँ बट 12 में से 2 निकाल सकता हूँ कि नहीं अभी, समझ में आ रहा है एवरीवन, 12 में से 2 निकाल सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि भाई नंबर डिवाइडेड बाय 10 किसी एक Q1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट से चलो मैंने इसको Q1 बोल दिया। अब इस Q1 में कितना आएगा, 12। तो जैसे 123 से 3 निकाला, वैसे Q1 में से 2 निकाला जा सकता है कि नहीं, कैसे निकाला जा सकता है Q1 में से 2। यस, Q1 को 10 से मॉड करके, तो Q1 को 10 से मॉड करेंगे तो मुझको 2 मिलेगा, और वही 2 मैं R2 में स्टोर करूंगा, राइट, क्लियर है। और इसी Q1 को मैं अगर डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो मुझे 1 भी मिलेगा, तो उसी 1 को मैं R3 में रख सकता हूँ। तो ये मुझे R1 R2 और R3 सेपरेट मिले कि नहीं। तो कैन आई गो विथ सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सम मुझे 6 मिलेगी कि नहीं, एवरीवन, एवरीबॉडी क्लियर है क्या। क्लियर है सबको।
तो वी विल कवर दिस थिंग्स इन लैब। क्या क्लियर नहीं है बेटा इसमें? नंबर में 1 to 3 है, राइट? नंबर में 1 to 3 है, तो 1 to 3 को मॉड 10 करने पे कितना मिल रहा है? 3। तो 3 मैंने R1 में डाल दिया, तो चलो 3 मेरा रेडी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? R2 में 2 चाहिए। तो R2 में मुझे 2 चाहिए, तो 2 ऐसा डायरेक्ट यहाँ से निकालना पॉसिबल है क्या? तो पहले मुझे 12 सेपरेट कर लेना पड़ेगा। तो 12 सेपरेट करके मैंने टेम्पररी किसी Q1 नाम के वेरिएबल में रख दिया। तो अब नंबर से मैं नहीं निकाल सकता 2, लेकिन Q1 से तो निकाल सकता हूँ ना? कैसे? Q1 को मॉड करके 10 से। तो मेरा R2 का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और Q1 को जब मैं मॉड कर रहा हूँ 10 से, तो क्वेश्चन मेरा 1 बचता है। मतलब Q1 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो क्वेश्चन मिलेगा मुझको। तो मेरा R3 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट? क्लियर है क्या? अब R1, R2 एंड R3, ये तीनों वेरिएबल अगर मुझको सेपरेट मिल गए, तो मैं इन तीनों के एडिशन करके सम कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? सो हियर दैट सम वेरिएबल विल बी देयर, और इसमें 6 ऐसा सम रेडी रहेगा। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी क्लियर है क्या? तो ये 1 to 3 नंबर है, ठीक है? अब मुझे इसका रिवर्स करना है, लाइक 3 to 1। तो 3 to 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 300 प्लस 20 प्लस 1। यस। कैन आई राइट इट 3 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 1? और अगर मेरे पास ये 3 अवेलेबल है, ये 2 अवेलेबल है, और ये 1 अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है 3 R1 में, 2 R2 में, 1 R3 में, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? R1 into 100 प्लस R2 into 10 प्लस R3। एवरीबॉडी, तो R1 R2 R3 में कोई भी आने दो ना। मतलब लेट से देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि 7 4 to 5 ऐसा कोई नंबर है, मतलब 400 प्लस 20 प्लस 5, मतलब ये 4 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 5। तो वैसे भी मैं 4 और 2 और 5 तो सेपरेट करने वाला था, राइट? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? लेट से 6 to 6 ऐसा नंबर है। इसको उल्टा करने पे भी 6 to 6 ही मिलेगा, बट मैंने 6 2 और 6 को सेपरेट किया है, तो मैं इसको 600 प्लस 20 प्लस 6 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं रिवर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं एक नंबर का? मतलब ये पूरा कैलकुलेशन से मुझको एक रिवर्स नंबर मिलेगा कि नहीं? और मेरे पास ऑलरेडी ये 3 to 1 का जो ओरिजिनल था 1 to 3 ऑलरेडी नंबर में स्टोर है कि नहीं? तो क्या मैं इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिवर्स कंपेयर करके यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ क्या कि इफ नंबर एग्जैक्टली रिवर्स रहा तो क्या नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर नॉट पैलिंड्रोम? अब मुझे एक बात बताओ, एज अ डेवलपर जरूरी है क्या तुमको पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है पता होना चाहिए? यस, एज अ डेवलपर पूछ रहा हूं मैं कि जरूरी है क्या पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये पता होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या?
है या नहीं? क्या लगता है तुमको? तुम लोग बताओ। डोंट फोकस ऑन माई टोनिंग। मैं जो भी टोनिंग मैं कंफ्यूज करता हूँ हर बार। टोनिंग में जानबूझ के वैसे यूज करता हूँ। तुमको क्या लगता है, पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या होना ही चाहिए, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पता है तो काम नहीं हो सकता है क्या? यस। मतलब अभी किसी ने बोला कि सर मुझे नहीं समझा ये पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, तो कहीं पे काम रुका था क्या? ये नंबर निकालने तक और रिवर्स निकालने तक तो वो आया ना। मतलब नंबर तो है ही ऑलरेडी उसके पास, रिवर्स निकालने तक तो वो पर्सन आया है ना। फिर अगर उसको कोई आके एक्सप्लेन कर देता है कि भाई किसी नंबर का उल्टा अगर वही नंबर आता है तो उसे पैलिंड्रोम बोलते हैं, तो वो सिंपल इफ एल्स लगा के वो आउटपुट दे सकता है कि नहीं हमको? तो ये लॉजिक वो लगाएगा ना, ये लॉजिक वो लगाएगा उस अकॉर्डिंग। सो इज इट नेसेसरी कि उसको पहले से पता हो पैलिंड्रोम क्या होता है? उसको पैलिंड्रोम का नंबर मतलब किसी ने बताने के बाद भी वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकता है कि नहीं? एवरीबडी। तो उसका काम है लॉजिक इंप्लीमेंट करना। ये नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं, उसका कहते हैं बहुत लोग कि अरे नहीं मुझे है, एम आ गया था तो क्या। तो आप वहां पे वो लिख के देंगे ना कि क्या होता है एमस्ट्रॉन्ग, क्या होता है स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है। ये सारा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देंगे ना तुमको। या नहीं भी दिया तो तुम उनको पूछोगे ना कि भाई हमको बताओ, कि मुझको नहीं पता ये क्या होता है। हाँ, तुम उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं रिवर्स कैसे निकालूं, राइट? वो तो तुम्हारा लॉजिकल पार्ट है कि नहीं? एवरीबडी। वो तुमको बोलेंगे किसी नंबर का रिवर्स वही आए तो पैलिंड्रोम। तो तुम ये नहीं पूछ सकते ना कि अभी नंबर रिवर्स कैसे निकाल, समझी? तो इस चीज का इतना टेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे पैलिंड्रोम नहीं पता था, मुझे एमस्ट्रॉन्ग नहीं पता था। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करते आ रहा है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक जाते आ रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? चलो, इसमें कोई डाउट है और तो बताओ। ओवरऑल जो भी पढ़ा है आज, उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। डिसीजन मेकिंग समझा है बराबर? इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, असाइनमेंट्स कर सकते हो। तो पहला असाइनमेंट मिलेगा तुमको कल, तो पहले असाइनमेंट में लैब में क्लियर करवा लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, दोनों लैब अटेंड करो, दोनों लैब में डाउट सॉल्व करवाओ। ओके, और कोई कंसर्न है तो बताओ। यस, सौरभ, चैत्राली, नीलेश, तुषार, अमय, यस, सरिता, प्रतीक्षा। वहां पे मेंशन है ना टेलीग्राम पे सारा। जैसे बैच 11 से 12 है, से 2:30 4 बजे है, मेरे 9 से 10 तक है। इवन बाकी भी शेड्यूल्स आए हैं ना, शेड्यूल्स। एप्टीट्यूड 7 PM से 8 PM, राहुल सर वो किया लोगों ने अटेंड, कितने लोगों ने किया हुआ आज? बस, कितने लोगों ने अटेंड किया? पुअर काउंट है बेटा, फिर ऐसे क्या मतलब? अटेंटिव रहो ना बेटा। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि why you guys are not looking to that messages.
टेलीग्राम पे है, फ्री ग्रुप है, वहां पे देखो ना मैसेजेस। मतलब कंसर्न नहीं समझ रहे हो तुम हमारा भी, कि कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुम लोग लो ना वो कंटेंट। आर वी फोर्सिंग एनीवन कि भाई फीस भरो, ऐसा हैम्परिंग कर रहे हैं क्या किसी को? वी आर सेइंग ना कि तुम कंटेंट देखो, क्वालिटी देखो, ये सब चीजें तो तुम्हारे फायदे के लिए चीजें। तो यू हैव टू अटेंड। लैब अटेंड करो, यस जानवी बेटा, लैब अटेंड करो कल, और कल के दोनों लैब। स्टिल अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कुछ रिपीट करने के लिए मना करता हूँ या ऐसा। बट व्हाट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि तुम वहां पे डिस्कशन होगा ना एवरीबडी, क्योंकि लैब का पर्पस ही वो है अपना, कि जो भी तुमको डाउट्स है, जो भी तुमको लॉजिकली कुछ समझे नहीं है सिंटैक्स, वो वहां पे डिस्कस होगा। क्लियर? तो लैब को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लो और डाउट सॉल्व करवा लो वहां पे। ठीक है, तुम्हारे डाउट्स नहीं है बट एटलीस्ट रुको ना वहां पे, कि बाकी लोगों के कुछ डाउट्स आते हैं तो उससे तुमको कुछ ना कुछ क्लियरिटी आएगी। और ग्रुप डिस्कशन टाइप रखो, चिल रहो लैब में। लैब में क्या, सेशन में भी चिल रहो। क्लियर? आई होप टीचिंग तो सबको समझ में आ रहा है, या मेरा स्पीड भी इतना नहीं है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ कुछ। बट दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये बेसिक समझना आगे तुमको बहुत जगह पे काम आएगा। सो उसको लाइटली मत लो। नहीं तो बहुत से लोगों का ऐसे रहता है कि सी प्रोग्रामिंग कौन पढ़ता है। बेटा सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हम बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग कर रहे हैं हमारा। क्लियर? एंड वाई सी, क्या लगता है तुमको क्यों रीजन है उसके पीछे सी? सी ही क्यों फिर? ऐसा क्यों नहीं सर, बेसिक स्ट्रांग करना था तो जावा में क्यों नहीं किया, फिर हमको सी में ही क्यों पढ़ा रहे हो? एनीवन कोई आंसर देगा इसका? क्या लगता है तुमको क्यों हो गया ऐसे? परफेक्ट। ये इजी है टू गिव प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स वगैरह तो जावा में वो सब इजी रहेंगे, और बट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जैसे मैं तुमको प्रिंट अप करके दिखा सकता हूँ जगह जगह पे। ठीक है, एड्रेस प्रिंट करके दिखा सकता हूँ या मल्टीपल चीजें प्रूव करके दिखा सकता हूँ, वो बाकी लैंग्वेजेस में प्रूव करके नहीं होती है ना बेटा। समझ में आ रहा है? तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट समझने के लिए आसान है, इसलिए ये पूरा बेसिक समझ रहे हैं। और एक बात है, अब ये जो हमने आज ई फेल्स पढ़ा, अब तुम कोई भी लैंग्वेज में जाओ, ई फेल्स चेंज होने वाला है क्या? ई फेल्स कहीं पे भी चेंज है क्या? एवरीबडी, तुम जावा में जाओ, तुम जावास्क्रिप्ट में जाओ, कहीं पे भी देखो, सी में है, सीपीपी में है, एवरीवेयर। तो इफ टेक्स्ट कंडीशन की जगह पे वहां पे कोई इंटीजर लेता है, यहाँ पे तो बुलियन लेगा, ट्रू फॉल्स पे डिसीजन लेगा, इधर जाना है या उधर जाना है। सेम हम फॉर लूप पढ़ेंगे, वो कहीं पे नहीं बदलेगा। हम फंक्शंस पढ़ेंगे, वो कहीं पे नहीं बदलेगा। तो हर चीज उतनी ही कवर कर रहे हैं हम लोग जितनी हमको आगे लगने वाली है। तो आई होप ये तुमको क्लैरिटी आ रही है सबको। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये वाला पार्ट समझो। यस, चलो और भी तो बोलो, वी विल डिस्कस ऑन। जो भी आज ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। क्लियर? रोहिणी, आई थिंक अभी ज्वाइन किया क्या बेटा तुमने? गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स से जाओ, प्रीवियस लेक्चर से जाओ तो तुमको समझ में आएगा जो भी कंटेंट है। यस, और किसने ज्वाइन किया था आज? वो लेफ्ट हो गया शायद। यस, श्रावणी तुमने कवर किया है सारे लेक्चर्स? यस सर, एक ही बचा है। ओके, तुमने अब पहली बार अटेंड कर रहे हो तुम, या किया है इसके पहले अटेंड?
नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर है। ओके, और क्या है तुम्हारा एजुकेशन, क्या हुआ है? सर ENTC स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर चालू है। फाइनल ईयर, विच कॉलेज? VIT। VIT, यू आर फ्रॉम नागपुर? नो नो, पुणे। अच्छा, वो नागपुर का NIT आई थिंक, राइट? VNIT है क्या वो? नागपुर का कौन सा है? एवरीबडी, या उधर भी VIT है, नागपुर में भी है ना शायद? नहीं सर। नागपुर का कौन सा है फिर? यस, एनीवन फ्रॉम नागपुर? नागपुर से है क्या कोई इधर? नहीं। ओके। ओके, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट? VNIT है नागपुर। सो कवर करो टॉपिक सारे जो भी है अब तक का, और MCQ सॉल्व करो। MCQ सॉल्व मतलब सिंपली क्या करना है, ये जो हमने पढ़ा है इस कॉम्बिनेशंस पे तुमको क्वेश्चन खुद ही लिखो, पेन पेपर पे पहले सॉल्व करके देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आता है, एंड देन कंपाइलर पे डालो, मतलब IDE में डालो और चेक करो कि करेक्ट आता है या नहीं। तो करेक्ट नहीं आता है तो तुमको क्लियरिटी आएगी वहाँ पे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। क्लियर वाइल ट्रेसिंग। और नहीं क्लियरिटी आई है, नहीं समझ में आया तो मुझको पूछो, स्क्रीन शेयर करके हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे। या लैब में यूजुअली स्क्रीन शेयरिंग वगैरह का जो भी काम होगा तो लैब में वो सॉल्व करवा लो। ओके, चलो देन, गुड नाइट, दैट्स इट फॉर टुडे। मतलब बेटा, ड्राइव कौन सा? ऑफ कैंपस? हाँ, वो पेज पे होगा ना, पेज पे मिल जाएगा तुमको। है, हम बाहर के स्टूडेंट्स को भी ड्राइव देते हैं काफ़ी सारे। तो इफ़ यू आर एलिजिबल, लाइक एलिजिबिलिटी मीन्स पास आउट ईयर वगैरह का होगा वो कुछ, तो इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन गिव। जो भी ऑफ कैंपस ड्राइव हो इसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, पुणे बेस्ड कंपनी या कुछ डिपेंड करता है, कंपनीज पे डिपेंड करता है वो, कि वो कहाँ पे बेचते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही हो लोकेशन होना, कई कंपनी होती है उनके अलग अलग सिटीज़ में होते हैं ऑफिसेस, तो वो लोकेशन डिसाइड नहीं रहता है कुछ। हाँ मतलब मोस्टली, बट इट्स नॉट लाइक कि सारे ही कंपनीज। फर्स्ट व्हाट आई विल सजेस्ट दैट यू गो थ्रू दिस कंटेंट, यू टेक नॉलेज, यहाँ से नॉलेज लो बेस्ट। बाकी प्लेसमेंट तो हम प्रोवाइड करते ही है, व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग द बैचेस तुमको पता चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट बेटा, ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात नहीं होती है, जो पढ़ाई करते हैं वही प्लेस होते हैं, सिंपल है वो। ऑनलाइन या ऑफलाइन में वो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन के बच्चे भी सेम ही प्लेसमेंट ड्राइव को है, ऑफलाइन के बच्चे भी सेम ड्राइव को है। अब डिपेंड करता है कि इसने कितना डेडिकेटेडली किया। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि हम भाई दो दो लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई बंदा अगर दो लैब ज्वाइन करके बराबर अपने सारे डाउट सॉल्व कर रहा है, तो हम उल्टा बोलते हैं कि ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन प्रेफर करो, तुम्हारे पैसे भी बचते हैं और तुम्हारा बाकी रिसोर्सेज भी बचते हैं, तुमको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, एंड मल्टीपल टाइम बचता है, बहुत सी चीज़ें हैं।
कंटेंट तो बहुत दोनों जगह पे सेम है, यू कैन चेक ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ प्लेसेस, बट ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन के बैचेस में प्लेसमेंट का डिफरेंस है कुछ, इट इज सेम एवरीवेयर। यू कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स जो भी प्लेस होते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अवेलेबल है उनकी इंस्टाग्राम आईडी होती है, तो you can ask them, they will give you genuine feedback. Okay, that's it, we'll connect tomorrow. Chalo, thank you.